बीजेपी स्पॉन्सर्ड मीडिया इतने इलॉजिकल नैरेटिव्स क्रिएट कर रहा है, मैं हैरान रह गई। उनके अकॉर्डिंगली धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई कसूर ही नहीं है। सारा कसूर जो है सीजेपी प्रोटेस्टेंट्स का है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो हिस्ट्री बुक्स में कुछ चेंजेस किए हैं और रियल हिस्ट्री बताने की कोशिश की है, इसलिए ऑपोजिशन माइनॉरिटीज सीजेपी प्रोटेस्टेंट्स को भड़का रही है। अकॉर्डिंग टू देम रियल मैनिपुलेटर्स, सीजन्ड मैनिपुलेटर लीडर्स आर सीजेपी प्रोटेस्टेंट्स। आप बताइए, हमारा जो यूथ है वो इतना बैकवर्ड तो नहीं है कि कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे लड़ाई करेगा। वो बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्या कंडीशन है, क्यों गरीबों के लिए अलग एजुकेशन है, क्यों अमीरों के लिए अलग एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन क्यों नहीं है, वाई देयर आर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, इतना टैक्स आप लेते हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं देते हो, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है, एक दिन के एग्ज़ाम के बेसिस पे कोर्सेज क्यों दिए जाते हैं, क्यों नहीं स्टूडेंट लाइफ के एकेडमिक रिकॉर्ड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इसी तरह से कोर्सेज ऑफर करोगे तो आपको यू विल नॉट फाइंड बेस्ट पीपल, बेस्ट ब्रेन्स फॉर पर्टिकुलर प्रोफेशन। जब तक आपको बेस्ट ब्रेन्स नहीं मिलेंगे पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, नो कंट्री कैन डेवलप। आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोलने से कुछ नहीं होता। मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि फॉरेन जाके वहाँ से टेक्नोलॉजीज सीख कर आओ। मेक इन इंडिया तभी आपका रेलिवेंट होगा जब आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करोगे। आप एक्सक्यूजेस देते हो, इसका मतलब आप में विल नहीं है, आप विजनरी नहीं हो, आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, यू आर पासिंग द बक। प्लीज़, ये देश के भविष्य का सवाल है, पॉलिटिशियंस के भविष्य का सवाल नहीं है।